अपने साथियों को बचाने के लिए लक पूरे 10 साल तक लगातार लड़ता रहा। यहाँ तक कि नींद में भी उसने लड़ना बंद नहीं किया। सबको लगा कि वो अकेला मर गया होगा, पर उसने हार नहीं मानी और वापस लौट के आया। पूरा एनीमे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काफी सारे मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखते हैं और वहाँ पे डीमन किंग का कटा हुआ हाथ पड़ा था। इन लोगों ने पूरी ताकत लगा के डीमंस को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। गोरन कहता है कि हम डीमन को खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन उसका हाथ जरूर काट दिया। एरिक बोलता है चलो कम से कम अब वो काफी समय तक वापस लौट के नहीं आएगा। उन लोगों को लग रहा था कि वो तीनों यहाँ से सुरक्षित घर वापस चले जाएंगे। और इधर हमारा प्रोटैगोनिस्ट जिसका नाम लक है, वो डीमन किंग के हाथ के पास बैठा सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे माना में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या शायद तब तक नहीं होगा जब तक वो पूरा न मर जाए। पर अगर मैं इन छोटे से रिमेन्स को एम्पलीफाई करूँ तो एरिक उसे देख के बोलता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। गोरन कहता है हमने डीमन किंग को भगा दिया और तुम अभी भी उसके हाथ पे अटके हुए हो। लक कहता है तुमने कुछ कहा क्या? माफ करना पर मैंने सुना नहीं। गोरन बोलता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। अब वो लोग फाइनली उस डायमेंशनल रिफ्ट से बाहर निकलने वाले थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये लड़ाई इतनी ज्यादा लंबी चलेगी। एरिक कहता है कि जितना सोचा था उससे भी ज्यादा टाइम लग गया। अफसोस की बात ये है कि अपने बच्चों के जन्म के टाइम पे मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। गोरन बोलता है कि मेरी बेटी तो भूल भी चुकी होगी कि मैं कैसा दिखता हूँ। लक कहता है फैमिली होने के बाद चिंताएं कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए तो मैं सिंगल ही रहता हूँ। गोरन बोलता है कि नहीं लक, घर पे फैमिली का इंतजार करना बहुत ही वंडरफुल चीज होती है। जिस पे एरिक भी एग्री करता है और बोलता है कि हम दोनों इसीलिए लड़ते रहे क्योंकि हमें फैमिली का सपोर्ट मिला, इसीलिए तुम भी जल्दी से अपनी फैमिली बना लो। तभी उन्हें सेंस होता है कि काफी सारे डीमंस उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। गोरन हैरान था। एरिक बोलता है कि अभी भी इतने सारे डीमंस बाकी हैं। गोरन रैम्पेज के लिए तैयार हो जाता है। एरिक बोलता है कि शायद अपने बच्चे से मिलने के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, पर लक जानता था कि हम लोग ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं। अगर अब और लड़े तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए वो एरिक और गोरन से कहता है कि इन्हें मुझ पे छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। वो कहते हैं कि क्या बोल रहे हो, तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के भाग जाएं? लक उन्हें समझाता है कि डीमन किंग अभी तक डिफीट नहीं हुआ है और जब वो फिर से वापस आएगा तो हीरो की ताकत की जरूरत पड़ेगी। गोरन कहता है कि हीरो तो एरिक है, मैं एक वॉरियर हूँ, इसीलिए मैं भी लड़ूंगा। पर लक बोलता है कि तुम्हें अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है। तभी वो अर्थ मैजिक से उनके बीच दीवार खड़ी कर देता है, जिसे वो तोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि उसने बैरियर मैजिक लगा दिया था। लेकिन उसके दोस्त उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो लक बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारी फैमिलीज ने तुम्हें बैटल में सपोर्ट किया, पर मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरी फैमिली हो। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। तुम दोनों जानते हो ना कि मैं कितना जिद्दी हूँ, और अगर तुम दोनों पास रहोगे तो मैं इतने सारे डीमन से लड़ने में डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। वो लोग अभी भी बैरियर तोड़ रहे थे, पर लक उन पे चिल्लाता है और उन्हें जाने को कहता है। और अब वो लड़ने के लिए आगे बढ़ चुका था। काफी सारे डीमंस उस पे अटैक करने आते हैं, लेकिन वो अपने मैजिक से उन सभी को ब्लास्ट कर देता है। वो मॉन्स्टर के ढेर पे खड़ा हुआ था और काफी थक चुका था, लेकिन डीमंस आना रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगा था कि उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, पर जब वहाँ पे एक डीमन जनरल आया तो सब कुछ बदल गया। वो डीमन लक की एनर्जी और लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। जिस एबिलिटी का नाम ड्रेन टच था, वो उसे दूर फेंक देता है। लक के पास अब ज्यादा माना भी नहीं बचा था और वो डीमन उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी लक उसकी एबिलिटी ड्रेन टच को उसी के ऊपर यूज कर देता है और उसका सारा माना एब्जॉर्ब करके उसे खत्म कर देता है। लक एक्सप्लेन करता है कि जो भी स्पेल मेरे अगेंस्ट यूज किया जाए, मेरी लर्निंग स्किल से मैं उसे तुरंत सीख लेता हूँ। अब उसके सामने डीमंस का पूरा झुंड आ गया था, लेकिन उस डीमन जनरल का माना सोखने पर उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि उसे लगने लगा था कि अब वो कई सालों तक लड़ सकता है। उसके बाद उसे लड़ते लड़ते कितने हफ्ते और कितने महीने निकल गए उसे पता ही नहीं चला। जब उसे नींद आती थी तो वो खुद पे मैरोनेट स्पेल कास्ट कर लेता था, जिससे उसकी बॉडी लड़ती ही रहती थी, चाहे फिर वो सो ही क्यों ना रहा हो। उसे ऐसा लगना ही बंद हो गया था कि वो इंसान है। उसने सभी डीमंस की लाशें बिछा दी थी, पर तभी उस पर फायर अटैक होता है, जिसे वो ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम इतनी जल्दी रिकवर भी हो गए डीमन किंग, मैंने तो सोचा था कि तुम कई सालों तक नजर नहीं आओगे। डीमन का हाथ पूरी तरह ठीक हो गया था। तभी लक उस पे अटैक कर देता है। डीमन किंग उसे पकड़ने का ट्राई करता है, पर वो जंप करके पीछे आ जाता है और ड्रेन टच यूज करता है, पर डीमन स्पेल रोक देता है और अटैक करके उसका पेट चीर देता है। वो घाव काफी गहरे थे, अगर वो उन्हें जल्दी हील न करता तो मुसीबत में पड़ जाता। वो अपनी तलवार से अटैक करता है। लक ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, पर उसकी तलवार ही टूट जाती है क्योंकि डीमन किंग का हेक्सा ब्लेड काफी ज्यादा पावरफुल था। वो कहता है कि मुझे स्वॉर्ड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो एक सॉर्सरर हूँ, और वो अपनी हेलफायर से अटैक करता है, जिससे डीमन घुटने टेक देता है। अब वो वापस हेलफायर के साथ ड्रेन टच यूज करने लगता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, अब तू इम्प्रिजनिंग हेलफायर को डिफेंड करने में इतना ज्यादा बिजी है कि ड्रेन टच के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा। चल अब चूज कर, मेरी हेलफायर से राख बनेगा या अपनी सारी लाइफ फोर्स गवाएगा। और वो डीमन किंग को मारने में कामयाब हो जाता है। वो उसकी राख से बाहर निकलता है और डीमन किंग की स्वॉर्ड उठाता है। वो खुश था कि
कि फाइनली वो जीत गया। उसके बाद वो बाहर आता है, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। इसीलिए वो रोड को फॉलो करने का डिसाइड करता है, क्योंकि बेचारे के पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है और उसका एडवेंचर कार्ड भी जल चुका है। अब वो रॉयल कैपिटल पहुंचता है। गार्ड उसकी फटीचर हालत देख के उसे कुछ कपड़े भी दे देते हैं। वो पहले गोरन से मिलने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका आलीशान बंगला देख के वो हैरान हो जाता है। बटलर आके पूछता है कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। लक बताता है कि मुझे गोरन से मिलना है। वो पूछता है कि क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है। लक कहता है नहीं तो बटलर मना कर देता है कि बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। लक उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम उससे ये कहोगे कि लक मिलने आया है तो वो समझ जाएगा, पर उसे लगता है कि वो मिलने के लिए बहाने बना रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे यहाँ पे बहुत आते हैं, अब जाओ यहाँ से। लक कहता है चलो कोई बात नहीं, अब गिल्ड जाके अपना एडवेंचर कार्ड री इशू करवा लेता हूँ। पर रास्ते में वो एक स्टैचू को देखता है और कहता है ये तो पहले यहाँ नहीं था, क्या वो कोई सॉर्सरर है? काफी हैंडसम है। फिर वो एक आदमी से पूछता है कि ये स्टैचू किसका है। वो बंदा शॉक हो जाता है कि उसे इतना भी नहीं पता। लक कहता है माफ करना, पर मैं सच में नहीं जानता। वो कहता है हाँ, देख के लग ही रहा है जैसे किसी खंडर से निकल के आ रहे हो। अब वो उसे प्राउडली बताता है कि एक ग्रेट सेंट लक का स्टैचू है। ये नाम सुन के वो शॉक हो जाता है। वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि ये महान हीरो वो हैं जिन्होंने 10 साल पहले डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर अकेले ही डीमंस की फौज को रोक के रखा। लक हैरान होता है, क्या ये मेरा स्टैचू है? वो उसकी तारीफ करते हुए बताता है कि उनके एफर्ट्स ने पूरी दुनिया को बचा लिया। सेंट लक एक महान हीरो और एक महान सेज है। लक कहता है कि इसका मतलब उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं 10 साल पहले ही मर गया। फिर उसे रियलाइज होता है कि मतलब मैं पूरे 10 साल यानी एक डेकेड तक लड़ता रहा। अब वो गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में पहुंचता है और एक आदमी उसे देख के बोलता है कि तुम्हें पहले यहाँ पे नहीं देखा। पर लक उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगता है। वो एडवेंचरर गुस्से में कहता है कि मुझे इग्नोर कर रहा है, लगता है तुझे यहाँ के उसूल सिखाने पड़ेंगे। तभी पीछे से गोरन रोता हुआ आता है और लक को उठा के अंदर ले जा लेता है। वो काफी खुश था कि लक जिंदा लौट आया। लक बोलता है क्या तुम रो रहे हो और बूढ़े कैसे हो गए? गोरन रोते हुए बताता है कि मैं रो नहीं रहा, पर हाँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि हमें बात किए हुए 10 साल हो गए हैं। उसके बाद लक बिस्कुट खाने लगता है जो उसे काफी टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि उसने 10 साल में कुछ भी नहीं खाया। उसे बस ड्रेन टच एबिलिटी की वजह से एनर्जी मिलती रही, लेकिन पेट बिल्कुल खाली था। गोरन उसे खाने से रोकता है कि इतने टाइम से तुम्हारा पेट खाली है, इसीलिए ज्यादा कठोर चीजें मत खाओ, और वो उसके लिए खिचड़ी लाने को बोलता है। फिर वो कहता है मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुमने उसे सरवाइव कर लिया। लक बताता है कि मेरे ड्रेन टच सीख लेने से बहुत फर्क पड़ा। तभी वहाँ पे एरिक आता है उसका खाना लेकर और बोलता है कि तुम ठीक ठाक लग रहे हो लक, और फिर रोते हुए कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस आ गए। और उन दोनों को रोता हुआ देख वो सोचने लगता है कि आखिर मैं इन अधेड़ उम्र के आदमियों का रोना कैसे संभालूं। वो एरिक को देख के कहता है कि तुम्हारे जैसे स्मार्ट लड़के भी बूढ़े हो जाते हैं। अब एरिक सीरियस होके पूछता है वैसे लक क्या तुम्हें कुछ अननेचुरल नहीं लग रहा? गोरन एग्री करता है कि हाँ तुम्हारी उम्र तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, उल्टा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से भी जवान हो गए हो। लक बोलता है कि बकवास मत करो, पर जब वो खुद को देखता है तो हैरान हो जाता है कि आखिर मैं छोटा कैसे हो गया। वो कहता है कि शायद जब मैंने डीमन किंग को ड्रेन टच से हराया था तो उसकी काफी सारी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर लिया था, ये शायद इसी वजह से हुआ होगा। ये सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या तुमने डीमन किंग को हरा दिया? लक कहता है हाँ, वो रिवाइव होके वापस आया था। एरिक बताता है कि हमारा किंगडम तैयारी कर रहा था कि डीमन किंग रिकवर करके वापस हमला करेगा, इसलिए हम मिलिट्री को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, लेकिन अगर तुम उसे ऑलरेडी हरा चुके हो तो हम तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर देंगे। गोरन कहता है आपने सही कहा योर मैजेस्टी। ये सुन के लक हैरान होता है कि इसका मतलब तुम किंग बन गए, मतलब मुझे पता था कि तुम रॉयल्टी हो, लेकिन फिर भी। एरिक एक्सप्लेन करता है कि पहले वाले किंग को लगा कि मैं इसके लायक हूँ क्योंकि मैंने डीमन किंग को भगाया था। गोरन बताता है कि एरिक अब किंग बन चुका है और मैं एडवेंचरर्स गिल्ड का ग्रैंड मास्टर हूँ। लक कहता है तुम लोगों ने तो तरक्की कर ली। गोरन उसे बताता है कि तुम अब सेवियर और ग्रेट सेज बन चुके हो, यानी सुप्रीम सॉर्सरर आर्कड्यूक लक फ्रेंजन। लक कहता है ये तो बहुत लंबा नाम है, और आखिर ये आर्चड्यूक क्या है? मैं कोई नोबेलिटी नहीं हूँ, और ये फ्रेंजन कौन है? एरिक बताता है कि मैं तुम्हारी सर्विस को रिवॉर्ड देना चाहता था, इसीलिए तुम्हें नोबल टाइटल दे दिया। गोरन कहता है कि स्टैचू बनने के तुरंत बाद उसने पहला काम यही किया था। लक पूछता है ओ हाँ वो स्टैचू, उसका क्या सीन है? गोरन कहता है तुमने देख लिया, अच्छा बनाया ना? लक कहता है हाँ ये तो मुझसे भी अच्छा दिखता है। एरिक बताता है कि स्कल्पचर ने तुम्हें कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने और गोरन ने जैसा एक्सप्लेन किया उसने वैसा ही बनाया। लक कहता है मुझे पता था इस कारनामे के पीछे यही लोग होंगे। वो कहता है वैसे मैं हैरान हूँ कि जब तुमने मुझे नोबल्स का टाइटल दिया तो किसी ने बवाल नहीं किया। वो कहते हैं क्योंकि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं थी और सबको लगा कि तुम मर चुके हो। वो कहता है अब जब मैं जिंदा लौट आया हूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? चलो एक काम करो, ऑफिशियल स्टोरी को मत बदलो, लक को मरा हुआ ही रहने दो। वो पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे? लक कहता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर से बिल्कुल जीरो से एडवेंचरर बन के नई शुरुआत करूंगा। इधर हम एक लड़की को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जिसका नाम सैलिस है। गोरन लक
लक को उसका नया एडवेंचरर कार्ड देता है कि इस पे इन्फो मास्किंग स्पेल यूज किया है ताकि तुम्हारा नाम सिर्फ लॉक दिखाए। वो कहता है कि लॉक नाम कहाँ से आया। गोरम बताता है कि तुम्हारा असली नाम लक लॉक फ्रेंजन है। लक मन में सोचता है कि इन लोगों ने अब मुझे एक मिडिल नेम भी दे दिया। गोरन आगे समझाता है कि तुम्हारा फर्स्ट जॉब जो कि एस रैंक सुप्रीम सॉर्सरर है उसे हाइड रखा गया है और सिर्फ तुम्हारा सेकंड जॉब एफ रैंक वॉरियर ही दिखाएगा, इसीलिए अब से तुम लॉक एफ रैंक वॉरियर के नाम से जाने जाओगे। ये सब करने के लिए लक उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर गोरम पूछता है वैसे तुम 0 से शुरू करके बोर नहीं हो जाओगे क्या? तुम चाहो तो स्ट्रॉन्गर एनिमी से भी लड़ सकते हो। लक कहता है मैं काफी सारे स्ट्रॉन्ग एनिमी से तो पहले ही लड़ चुका हूँ। जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तो बटलर उससे पहले दिन के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसने तब थोड़ा रूड बर्ताव किया था। लक कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी उस वक्त मेरा हुलिया काफी अजीब था। बटलर कहता है आप बहुत काइंड हो मास्टर लॉक, वैसे अब आप कहाँ जा रहे हो? लक बताता है कि मैं एडवेंचरर गिल्ड जा रहा हूँ और ये सब सैलिस देख रही थी और वो थोड़ा ब्लश भी करने लगती है। अब वो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट को क्वेस्ट दिखाता है जो वो करना चाहता था, जिसे देख के अरोने कहती है ये तो गॉब्लिन एक्सटरमिनेशन क्वेस्ट है, पर क्या तुम इसे अकेले करने वाले हो? वो हाँ कहता है। अरोने उसे वार्न करती है कि किसी नौसिखिए के लिए गॉब्लिन एक्सटरमिनेशन पे अकेले जाना डेंजरस है, मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकती। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कर लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वो एस रैंक पे है। वो कहती है कि नए लोग अक्सर गॉब्लिन्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर मारे जाते हैं, इसीलिए अकेले जाने नहीं दे सकती। तभी वहाँ 2 एडवेंचरर्स आके उसे अपने साथ चलने को कहते हैं क्योंकि वो लोग भी एफ रैंक पे थे और उन्हें भी फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए कोई चाहिए था। अब क्योंकि लक एक वॉरियर है इसीलिए अरोने खुशी खुशी उन दोनों के साथ उसका क्वेस्ट अप्रूव कर देती है। लक बोलता है पर मैंने हाँ कब कहा, लेकिन उन्हें खुश देख के वो सोचता है चलो नए बच्चों को ट्रेन करना भी इम्पोर्टेंट है। वो लड़का अपना नाम एरियो बताता है जो कि फायर बॉल यूज कर सकता है और उसकी छोटी बहन जेनी एक आर्चरर है। लॉक बताता है कि मैं तलवार चलाता हूँ और वो लोग क्वेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। एक विलेज में आके वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि गाँव वालों की 2 महीनों की फसल, 2 गायें और 3 भेड़ों का नुकसान हुआ है। उन्हें पता लगता है कि वेस्ट की फेंसिंग हमेशा डैमेज होती है, इसका मतलब गॉब्लिन उसी तरफ से आते हैं, जरूर वो किसी गुफा के अंदर होंगे। गिनी अंदाजा लगाती है कि वहाँ लगभग 10 गॉब्लिन होंगे। इस बात पे एरियो भी एग्री करता है। जिनी रास्ते के निशान देख के कहती है कि वो लोग जरूर आसपास ही होंगे। लक उसकी तारीफ करता है कि गिनी काफी स्किल्ड स्काउट है और काफी शातिर भी है। वो एफ रैंक की तो कहीं से नहीं लगती, लेकिन फिर भी इन लोगों ने गॉब्लिन्स कितने हैं इस बात का गलत अंदाजा लगाया है क्योंकि इन्होंने छलावे वाले फुटप्रिंट्स को नोटिस नहीं किया। और ये बात नोट करना भी जरूरी है कि गॉब्लिन्स खुद इतने चालाक नहीं होते कि अपने फुटप्रिंट्स छुपा सके। इसका मतलब कोई और मॉन्स्टर उन्हें लीड कर रहा है। लॉक उन्हें बताने का सोचता है पर फिर रुक जाता है और सोचने लगता है कि अगर इन्हें ट्रेन करना है तो पहले से सब कुछ नहीं बताना चाहिए। इन्हें अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इन्हें ना बताने का फैसला मेरा है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी मेरी हुई। मैं कसम खाता हूँ इन्हें मरने नहीं दूंगा। अब वो लोग डैन के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन लक को कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर वो दोनों बोलते हैं कि हमें तो सब सही लग रहा है। रात को गॉब्लिन ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें दिन में निपटाना होगा। लक बोलता है कि मैं लीड करूंगा, गिनी तुम कवर फायर करना और अंदर जाने के बाद पीछे की साइड को प्रोटेक्ट करना, और आर्यो तुम जितना हो सके अपना मैजिक उतना बचा के रखना। उसके बाद वो अटैक करने बढ़ता है और एक गॉब्लिन का सर उड़ा देता है। जिनी पीछे से एक को मारती है और अंदर काफी सारे गॉब्लिन्स थे, पर लक सबको मार देता है और वो दोनों भी लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने 30 से ज्यादा गॉब्लिन्स मार दिए, जबकि उन्हें लगा था कि यहाँ पे सिर्फ 10 होंगे। लॉक उन्हें समझाता है कि ऐसे ग्रुप हमेशा हो गॉब्लिन्स लीड करते हैं। वो आर्यो से पूछता है क्या तुम अभी भी फायरबॉल चला सकते हो? आर्यो कहता है कि अगर ज्यादा जोर लगाऊंगा तो शायद, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट सारा मैजिक खत्म हो चुका है। वहीं जिनी के पास भी सिर्फ 3 एरो बचे थे। आर्यो वापस जाने का फैसला करता है और जिनी को समझाता है कि मैजिक और एरो कम होने की वजह से आगे बढ़ना डेंजरस हो सकता है। लॉक इम्प्रेस्ड था कि उन्होंने अच्छा फैसला किया, पर तभी उन्हें गॉब्लिन के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो जाके देखते हैं तो वहाँ पे गॉब्लिन लॉर्ड खड़ा हुआ था। लक सोचता है कि गॉब्लिन अनाज थोड़ा थोड़ा करके चुरा रहे थे, यानी कोई उन्हें सिस्टमैटिक ऑर्डर दे रहा था। इसका मतलब ये है कि वो काफी इंटेलिजेंट होगा, लेकिन इस गॉब्लिन लॉर्ड के अंदर से मुझे वैसी फीलिंग नहीं आ रही। इसका मतलब इनका असली बॉस कोई और है। तभी वहाँ सिया नाम की लड़की आके उस पर अटैक करती है, लेकिन वो अपने हथियार से उसे रोक लेता है। सिया कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।